हेलो, वेलकम, जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सामाजिक अध्ययन पढ़ रहे थे, ठीक है। और सामाजिक अध्ययन में भी हमने ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी का पोर्शन पढ़ा पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो हम भूगोल को हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था, जिसमें से चल रहा था जी सौरमंडल। तो देखिए, सौरमंडल की एक क्लास हो चुकी है, ठीक है। उसमें हमने सौरमंडल के बारे में सारा कुछ बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो आप जिन लोगों ने नहीं देखा हो, जाकर सौरमंडल वाली पहली क्लास देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए सौरमंडल की दूसरी क्लास है, जिसमें हम देखिए उल्कापिंड, क्षुद्रग्रह, ठीक है, और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, इस वीडियो लेक्चर से आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाएँगे। इससे 2 क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, ठीक है? यानी मान के चलिए, एक 2 नंबर का होगा और एक 1 नंबर का, यानी 3 नंबर इस वीडियो लेक्चर से आपके क्लियर हो जाएँगे। तो आखिरी तक आपको पूरा देखना है, ठीक है? और अच्छे से साथ-साथ लिखते चलना है, ठीक है? तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, उल्कापिंड, उल्कापिंड किसे कहते हैं? यहाँ देखिए क्वेश्चन अतुलग्थी में आएगा, कहेगा कि देखिए उल्कापिंड किसे कहते हैं, डेफिनेशन लिखिए यानी परिभाषा लिखिए। तो आपको क्या लिखना है, देखिए, जो खगोलीय पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और घर्षण के कारण जलने लगते हैं, और यदि वे पूरी तरह नष्ट नहीं होते तो पृथ्वी की सतह पर गिर जाते हैं, उन्हें उल्कापिंड कहते हैं, ठीक है। देखिए, जो खगोलीय पिंड ऐसे हैं जो अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, और देखिए अंतरिक्ष में जब ये घूमते रहते हैं, तो देखिए कभी-कभी ऐसा होता है कि जो वायु पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद ये ज़मीन पर आकर यानी पृथ्वी पर गिर जाते हैं, ठीक है? जिससे देखिए एक पृथ्वी पर जो एक उल्कापिंड जो अंतरिक्ष से आकर गिरा था, तो एक लोनार झील, ठीक है? लोनार झील का निर्माण हुआ था, महाराष्ट्र में है ये लोनार झील, ठीक है? तो उल्कापिंड के गिरने से लोनार झील का निर्माण हुआ है, यानी वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है? और देखिए, बहुत पहले की बात है। देखिए, ये भी माना जाता है कि जो पहले पृथ्वी पर डायनासोर हुआ करते थे, ठीक है? तो डायनासोरों का अंत भी इसी उल्कापिंड के गिरने से हुआ है, ठीक है? ये इतने बड़े होते हैं, जब भी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और जब पृथ्वी पर गिरते हैं, तो एक घर्षण के कारण इतनी तेजी से जलने लगते हैं, और ये जलते हुए आकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं, ठीक है? तो इसी वजह से इस उल्कापिंड के गिरने से ही डायनासोर का अंत माना जाता है, ठीक है? आइए आगे देखते हैं। अगला है धूमकेतु, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं कॉमेट्स। अब देखिए हम धूमकेतु को समझते हैं। देखिए, सौरमंडल में घूमने वाले वे खगोलीय पिंड जो बर्फ, गैस और चट्टानी पदार्थों से बने होते हैं। तो धूमकेतु किसके बने होते हैं? बर्फ, गैस या चट्टानी पदार्थों के बने होते हैं। और सूर्य के पास आने पर जिनकी गैस वाष्पित होकर एक चमकदार सिर और लंबी पूंछ बना देती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? धूमकेतु कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, ये जो हैं वो सूर्य के पास गुजरते हैं, देखिए जब आते हैं तो इस प्रकार देखिए एक पूंछनुमा आकृति बनाने लगते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये धूमकेतु है। आइए देखिए, एक हम फिगर के माध्यम से आपको, चित्र के माध्यम से अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। देखिए, ये हमारा सौरमंडल है, ठीक है? इसको हम बहुत पहले, इससे पहले वाले लेक्चर में अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिए, ये जो है, ये क्या है? ये धूमकेतु है। ये जो पृथ्वी के देखिए वायुमंडल में आ जाता है, ठीक है? यानी जब प्रवेश करता है, तो ये देखिए सूर्य अपनी तरफ इनको खींचने लगता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। तो ये जब खींचता है, तो ये इस तरफ सूर्य की तरफ बढ़ने लगते हैं, और उससे जब पृथ्वी के जो वायुमंडल के घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं और ये पूँछ जैसी आकृति बना लेते हैं, ठीक है? तो इन्हें हम क्या कहते हैं? धूमकेतु। आपने कभी-कभी देखा होगा कि आसमान में, आकाश में आपने देखा होगा कि इस प्रकार की एक आकृति बनती चली जाती है, इस प्रकार की, एक बिल्कुल लाइन जैसी। तो ये क्या होते हैं? ये धूमकेतु हैं, जो धूल या मिट्टी या गैस के बने होते हैं, जो इस तरह सीधे निकल रहे होते हैं, ठीक है? और इनके पीछे एक पूँछ जैसी आकृति बन जाती है, ठीक है? अब देखिए उल्कापिंड और धूमकेतु में अंतर। देखिए, हो सकता है क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लिया जाए कि अगर उल्कापिंड या धूमकेतु की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है, तो अंतर हो सकता है पूछ ले। तो आपको अंतर देखिए एक-एक इस प्रकार याद करना लेना है, जिससे कि आपका आंसर गलत ना हो, ठीक है? धूमकेतु, इसकी कक्षा बहुत लंबी और दीर्घवृत्ताकार होती है, ठीक है? जिससे यह सौरमंडल के बाहरी हिस्सों से सूर्य के पास आता-जाता रहता है, ठीक है? तो ये लिखना है आपको धूमकेतु में। अब उल्कापिंड, यह किसी ग्रह या क्षुद्रग्रह का टूट कर बिखरा हुआ हिस्सा होता है, जो सीधा पृथ्वी की ओर गिर जाता है, ठीक है? ये पृथ्वी की ओर सीधे गिरता है, ठीक है? अब आइए देखते हैं क्षुद्रग्रह, या इसे हम पुच्छल तारा भी कहते हैं, ठीक है? तो समझते हैं क्षुद्रग्रह क्या होते हैं। देखिए क्षुद्रग्रह, यह मंगल तथा बृहस्पति की कक्षा में घूमते हैं, ठीक है? यह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षा में घूमते हैं। यह ग्रहों के टूटे हुए भाग हैं, किंतु मंगल और बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण यह इन दोनों ग्रहों के बीच में फंस जाते हैं या रुके होते हैं, ठीक है? तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच। तो आइए देखते हैं।
देखिए ये है बृहस्पति, ठीक है? ये है बृहस्पति और ये है मंगल, ठीक? इनके बीच में जो पाए जाते हैं वो होते हैं क्षुद्र ग्रह। देखिए जो छोटे-छोटे आपको दिख रहे हैं टुकड़े, ये ठीक है? ये क्या है? ये जो हैं सारे ये क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक है? और यहाँ पर ये देखिए जो है बृहस्पति और मंगल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इनके बीच में फँसे रहते हैं, ठीक है? और इधर-उधर नहीं जाते हैं। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आपको लिखना है बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच, ठीक है? देखिए अगला है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2000। देखिए पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? ठीक है, ये 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, और आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसे अच्छे से समझिए। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है और अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग की दिखाई देती है, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहते हैं कि जो पृथ्वी पर है 71% भाग जल से ढका हुआ है और तो भूभाग कितना है जिन पर हम निवास करते हैं, यानी 29% ऐसा क्षेत्र है जहां पर भूभाग पाए जाते हैं, यानी जमीन पाई जाती है, ठीक है, जहां पर हम लोग निवास करते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी पर भूभाग कितना है 29% और 71% जल पाया जाता है, ठीक है। इस कारण जो पृथ्वी है नीली दिखाई देती है। देखिए कारण क्या है, महासागरों की उपस्थिति, पृथ्वी का अधिकांश भाग महासागरों से ढका है जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके इसे नीला रंग प्रदान करता है, ठीक है। ये एक कारण ये भी है। अब देखिए पृथ्वी को हरित ग्रह क्यों कहते हैं? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ये जो हम लिखवा रहे हैं ऐसा नहीं है कि डेफिनेशन ने इस प्रकार इसको लिखा है जिससे कि आसानी से आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। ये बिल्कुल किताबी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी को हरित ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ जीवन संभव है, ठीक है। यहाँ पर जीवन संभव है और जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण संभव हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसें भी पाई जाती हैं, तो कौन कौन सी होती हैं देखिए। ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और मीथेन पृथ्वी का तापमान बनाए रखती हैं, ठीक है। जिससे वनस्पतियां ठीक जिससे वनस्पतियों की वृद्धि होती है और पृथ्वी हरी भरी दिखाई देती है, ठीक है। बस आपको यही डिफिनेशन लिखनी है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी को हरित ग्रह क्यों कहते हैं, तो आपको यही लिखना है, ठीक है। अब आइए देखते हैं सूर्य ग्रहण, ठीक है। यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है। अब आइए देखते हैं सूर्य ग्रहण, ठीक है। देखिए सूर्य ग्रहण कब लगता है, देखिए जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, ठीक है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य के प्रकाश को आंशिक या पूर्ण रूप से पृथ्वी तक पहुंचने से रोक देता है, तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह घटना अमावस्या के दिन होती है, ठीक है। आइए समझते हैं। देखिए सूर्य ग्रहण जब सूर्य चंद्रमा, ठीक है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण, ठीक है। देखिए जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है ये सूर्य का इस प्रकार चक्कर लगा रही है, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी सूर्य का इस प्रकार चक्कर लगाती है, ठीक है। और जो हमारे चंद्रमा है ये जो पृथ्वी का इस प्रकार चक्कर लगा रहा है, ठीक है। चंद्रमा क्या कर रहा है, देखिए इस प्रकार पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। लेकिन ये सिचुएशन एक ऐसी आती है कि जो चंद्रमा है ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, ठीक है? जिस वजह से हम जहाँ पृथ्वी से देखते हैं, जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो हमें सूर्य दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमें सूर्य दिखना चाहिए क्योंकि ये घटना जो दिन में होती है, ठीक है? जब हम सूर्य ये पृथ्वी से देखते हैं तो हमें सूर्य नहीं दिखाई देता है क्योंकि बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा, ठीक है? इस वजह से इस घटना को हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है? और देखिए सूर्य ग्रहण ग्रहण की जो का समय है ये लगभग 7 या 8 मिनट तक होता है, बहुत ही कम समय तक लगता है सूर्य ग्रहण, ठीक है? और ये कब लगता है, ये अमावस्या के दिन लगता है। देखिए और सूर्य ग्रहण के समय आँखों पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, इसलिए सूर्य के ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए और आकाश में या सूर्य ग्रहण के समय आसमान में नहीं देखना चाहिए, ऐसा बोला जाता है, ठीक है? देखिए सूर्य ग्रहण बहुत कम समय के लिए क्यों लगता है देखिए, तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जो इस पृथ्वी है, ये जो सिचुएशन है, बहुत कम समय के लिए हो पाती है क्योंकि देखिए पृथ्वी इस प्रकार बढ़ रही है और ये चंद्रमा इस प्रकार बढ़ रहा है। तो देखिए कुछ ही देर बाद ये जो सूर्य का प्रकाश है सीधे पृथ्वी पर आ जाता है, ठीक है? और चाँद पर भी चला जाता है प्रकाश, ठीक है? तो ये सिचुएशन बहुत कम समय के लिए होती है। अब आइए देखते हैं कि सूर्य ग्रहण कितने टाइप होते हैं। अब देखिए आइए समझते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? देखिए जब चंद्रमा पूरी तरह सूर्य को ढक लेता है, ठीक है? तब हम कहते हैं इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण। देखिए जब चंद्रमा इस प्रकार आ जाता है, देखिए ये जो सूर्य के सामने बिल्कुल, तो हम पृथ्वी से देखते हैं तो सूर्य बहुत हल्का-हल्का दिखाई देता है, तो इसे हम कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण, ठीक है? ये ऐसा कहीं मत सोचना कि ये सूर्य के ऊपर आ गया है। देखिए ये एक चित्र है, इस हिसाब से समझाया गया है क्योंकि ये पृथ्वी से जब हम देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा ही दिखता है, ऐसा लगता है कि सूर्य के ऊपर चंद्रमा आ गया है, ठीक है? अब देखिए दूसरी कंडीशन है आंशिक सूर्य ग्रहण।
देखिए आंशिक सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य का कुछ भाग ही ढकता है, ठीक है? देखिए इस सिचुएशन में क्या होता है, जो चंद्रमा है, एक सूर्य का कुछ ही भाग ढक पाता है, ठीक है? और कुछ भाग खुला रहता है, ठीक है? तो हम जब पृथ्वी से देखते हैं तो कुछ-कुछ हमें सूर्य भी दिखाई देता है, ठीक है? और देखिए तीसरी कंडीशन है वलयाकार सूर्य ग्रहण। देखिए, जब चंद्रमा सूर्य के बीच में आता है, लेकिन उसका आकार छोटा होने के कारण सूर्य का बाहरी भाग दिखता रहता है, जिससे यह जिससे एक रिंग ऑफ फायर बनती है, ठीक है? तो वलयाकार सूर्य ग्रहण कैसे होता है देखिए, जब चंद्रमा बिल्कुल पूरी तरह से ऐसा लगता है कि सूर्य के ऊपर आ गया है, ठीक है? लेकिन सूर्य जो है चंद्रमा से बड़ा है, तो इस वजह से इधर-उधर थोड़ा हमें प्रकाश दूर से सूर्य चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है? तो ये 3 कंडीशन रही सूर्य ग्रहण की, ठीक है? लेकिन आपको ये 3 कंडीशन इतना डिटेल में याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप सूर्य ग्रहण की डेफिनिशन लिखिए, ठीक है? और चित्र के माध्यम से उसे समझाइए और ठीक है? और ये तीनों के नाम लिख दीजिए। आपको पूरा नंबर अच्छे से मिलेगा, ठीक है? अगर हाँ, इनके बारे में भी आप थोड़ा-थोड़ा करके लिख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपको पूरा-पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं, ठीक है? अब आइए देखते हैं चंद्र ग्रहण। देखिए चंद्र ग्रहण, ठीक है? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। इसमें क्या होता है देखिए पृथ्वी बीच में आ जाती है, ठीक है? तथा अपनी छाया से चंद्रमा को आंशिक या पूर्ण रूप से ढक लेती है, तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह घटना पूर्णिमा के दिन होती है, ठीक है? तो ये घटना कब होती है? ये पूर्णिमा के दिन होती है। देखिए सूर्य ग्रहण में क्या होता है देखिए देखिए जो चंद्र ग्रहण होता है तो ये तीनों देखिए सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा ये देखिए तीनों एक सीध में होते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है जो पृथ्वी है बीच में होती है, तो जो सूर्य का प्रकाश है, ये जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पर तो आता है, ठीक है? पृथ्वी पर तो पड़ता है यानी हमें सूर्य तो दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा पर ये प्रकाश नहीं पहुँच पाता। ठीक ठीक है? जिस वजह से हमें चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए चंद्रमा पास खुद का प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, ठीक है? तो जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि ये एक सीध में हो जाते हैं, ठीक है? तो जबकि हमें चंद्रमा दिखना चाहिए, ठीक है? लेकिन ऐसी ये घटना कब होती है? ये रात में होती है, ठीक है? ये घटना रात में। देखिए चंद्रमा हमें रात में दिखना चाहिए, ठीक है? लेकिन कभी-कभी क्या ऐसा होता है चंद्र ग्रहण के समय जो चंद्रमा हमें दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है? क्यों नहीं दिखाई पड़ता? क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है, बीच में आ जाती है पृथ्वी और पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को रोक लेती है, ठीक है? और चंद्रमा तक जाने नहीं देती है, जिस वजह से रात को हमें चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है? ये रही चंद्र ग्रहण की सिचुएशन, ठीक है? आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है? और ये डेफिनिशन भी याद कर लीजिए। इसकी एक हम ट्रिक बता देंगे लास्ट में, जो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है? और देखिए जो चंद्र ग्रहण होता है, जो चंद्र ग्रहण लगभग साढ़े 3 घंटे का होता है, ठीक है? लेकिन सूर्य ग्रहण क्या था, वो केवल 7-8 मिनट का केवल होता है, ठीक है? तो चंद्र ग्रहण कितने समय का होता है? लगभग साढ़े 3 घंटे का, ठीक है? देखिए चंद्र ग्रहण भी 3 टाइप का होता है, एक होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण, ठीक है? जब पृथ्वी की पूर्ण छाया चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेती है, तो इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस दौरान चंद्रमा तांबे या लाल रंग का दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं ब्लड मून भी कहा जाता है, ठीक है? एक कंडीशन ये है। और देखिए अगला है आंशिक चंद्र ग्रहण। तो जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा का केवल एक हिस्सा ढकती है, तो इसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं, ठीक है? तीसरा पॉइंट है उपछाया चंद्र ग्रहण, ठीक है? जब चंद्रमा पृथ्वी की हल्की बाहरी छाया से गुजरता है तो इसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह ग्रहण कम स्पष्ट होता है और चंद्रमा हल्का धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, ये सारी कंडीशन देखिए सिचुएशन जो रात में होती है। देखिए चंद्रमा रात में दिखना चाहिए लेकिन चंद्रमा रात में दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो बीच में पृथ्वी आ जाती है, जिस वजह से सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, और चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश है नहीं। ठीक है, अब देखिए इसकी एक हम ट्रिक बता रहे हैं जिससे कि ये सारी आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कंफ्यूजन के चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, अब देखिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की हम ट्रिक आपको बता रहे हैं, ये आप कभी भी भूलेंगे नहीं। ठीक है, अगर ये ट्रिक आपने याद कर ली तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए तो चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण में देखिए जो पृथ्वी है ये बीच में होती है। ठीक है, जो पृथ्वी है सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है, तो हम इसे कैसे याद करेंगे? देखिए तो देखिए सन पृथ्वी सूर्य को हम सन कहते हैं तो इसका हम एस लेंगे, ठीक है? और अर्थ को ई से तो ई ले लेंगे, ठीक है? और मून, अब हम ये देखिए इसको हम क्या कहेंगे? ये है सेम, ये क्या लिखा है? ये सेम, समझ लीजिए ये सेम लिखा है, ठीक है? तो देखिए अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है? तो हम आपको ये याद करना है सेम, ठीक है? और यहाँ पर देखिए सूर्य ग्रहण कैसे याद करेंगे? तो देखिए एस, ठीक है? और एम और ई, ठीक है? इसे हम याद कर लेंगे एस एम ई, ठीक है? जब देखिए चंद्रमा
सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, ठीक है? तो सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है? बस यहाँ ये आप याद कर लीजिए, SEM यानी सेम, तो बीच में हमें पृथ्वी रखनी है, ठीक है? और साइड में हमें सूर्य और चंद्रमा, और इसमें क्या करना है, पृथ्वी को हमें साइड में कर लेना है और चंद्रमा को बीच में कर लेना है, ठीक है? तो ये दोनों स्पेलिंग आपको जो लिखा हमने, ये सेम समझ लीजिए, ठीक है? और इसे SME, इस प्रकार अगर याद कर लेंगे, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है? क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है जो परीक्षा के टाइम क्या होता है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है, कि पता नहीं चलता कि बीच में अर्थ है या मून है, ठीक है? तो ये आप याद कर लीजिए, आप कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है? आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और अपनी तैयारी करते रहिए अच्छे से।